नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त साल 2022 को बनती है। 7 से 8 महीने हो गए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साझे वाली ये सरकार चल रही है। लेकिन क्या इस सरकार में, इस महागठबंधन के पूरे दल में, यानी जिस दल में 7 दल शामिल है, उसमें सब कुछ ठीक है? सबसे पहले जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं। कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में मात्र राजद और जदयू को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है और बाद बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें उनकी कोई वैल्यू तक नहीं है। तो वहीं अब आपको बताते चले कि इसी महागठबंधन की सरकार में, इसी महागठबंधन के दल में शामिल एक और दल ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठा दी है, वो है कांग्रेस। आपको बताएं, बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि बिहार में और खासकर महागठबंधन के ये जो दल है, इसमें कांग्रेस की क्या हैसियत है वो बताते हैं। और इतना ये भी कहते हैं कि हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है। क्या कुछ कहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, हम आपको पूरी खबर विस्तार में बता रहे हैं। कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी के रायपुर अधिवेशन से फुल चार्ज होकर लौटे हैं। पास में बहुत सारा टास्क भी है। इसमें कुछ तो ऐसा है जो पार्टी की ताकत से सीधे सरोकार रखता है। देखने वाली बात होगी कि टास्क के आगे उनका चार्ज मोड कब तक टिकता है। हालांकि उनका दावा है, बिहार में कांग्रेस को 1990 के पहले की हैसियत में ला दूंगा। दरअसल डॉक्टर साहब को उस सबसे पुरानी पार्टी को दुरुस्त करने का जिम्मा भी मिला है, जिसके नेता बच्चों की तरह बहाने तलाश कर लड़ते रहते हैं। लंगड़ी मारी, गुटबाजी, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जैसे कारनामे जिसकी फितरत रही है। आपको बताएं, कुछ सवाल जवाब जो है वो उनसे पूछा जाता है, जिसका वो जवाब देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके जो पार्टी है उसकी क्या हैसियत है, क्या यह मुनासिब है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? उस पर कहते हैं हाँ, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की दरकार है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द बननी चाहिए। कहते हैं कि महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। जनता की नज़र में ये सब के सब सरकार के गुणदोष के बराबर के भागीदार हैं। उस हिसाब से पार्टियों को हर स्तर पर यह भी लगना ही चाहिए कि यह उन्हीं का है, उनकी ही सरकार का फैसला है। फैसला कैबिनेट लेती है, सरकार में शामिल पार्टियों के मंत्री इसमें हैं। फिर संगठन की बात होती है, समन्वय की बात है, गांव तक लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। इस लेवल पर जरूरी है कि आपसी बातचीत व समन्वय के लिए एक असरदार और सक्रिय कॉमन प्लेटफॉर्म हो। 2015 में सत्ता शीर्ष के लेवल पर भी अक्सर सरकार में शामिल पार्टियों के नेताओं से बातचीत होती थी। यह सब कुछ निचले स्तर तक भी विस्तारित था। ऐसा होना ही चाहिए। हम और भाकपा माले भी कोऑर्डिनेशन बनाने की लगातार बात कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि देखिए, इस बारे में हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बाकी सभी तरफ के सभी जिम्मेदारों की आपस में बात हो चुकी है। अब इस मसले का कोई मतलब नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस के 2 मंत्री बनेंगे, कैबिनेट विस्तार में आपकी क्या बात हुई है, तो वो कहते हैं कि मैंने तो बता दिया कि इस पर हम लोगों की बात हो चुकी है। बहुत सारी बातों को नतीजे के पहले बताना ठीक नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस कुर्बानी देगी, चूंकि विपक्षी एकता के साकार होने में यही सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। भाजपा लगातार कह रही है कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के दर्जन भर दावेदार हैं। उस पर कहते हैं कि अरे, 1 साल बाद चुनाव है, अभी कोई कैसे बता देगा कि विपक्ष का पीएम चेहरा कौन है? अगर मैं बोल भी दूं तो क्या यह गलत होगा? याद कीजिए, 2004 में सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया था। सबकी सहमति से डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। हाँ, कांग्रेस अभी से यह गारंटी जरूर करती है कि वह अपनी तरफ से विपक्ष की राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं बनेगी। तो देखिए, विपक्ष की भूमिका में बैठी भाजपा, जो लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर होती है, महागठबंधन में शामिल इन 7 दल पर कहती है कि ये तो आपस में ही अनसुलझे हैं, ये तो आपस में भी ही इनके रिश्ते टूट रहे हैं, ये बिहार को क्या संभालेंगे। कहते हैं कि
जो डिमांड है प्रधानमंत्री के पद को लेकर दर्जन भर उम्मीदवार हैं और यही बाधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री चेहरे के लिए। कांग्रेस अलग ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके रखी हुई है, इधर जदयू अपना ही चेहरा बना करके रखी हुई है और ये सारे तमाम सवालों का जब जवाब मांगा जाता है तो अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि अरे अभी तो सब्र करिए, 1 साल अभी बाकी है, तब क्या होगा हम जरूर बताएंगे, लेकिन विपक्षी एकता में कांग्रेस कभी भी बाधा नहीं बनेगी। कहते हैं कि 1990 के दशक में जो कांग्रेस की हैसियत थी, मैं उस हैसियत पर कांग्रेस को फिर से लाऊंगा, जिसके लिए हम और हमारा दल, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, विधायक, जितने भी नेता हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।